हेलो डियर स्टूडेंट, कक्षा 9। और आज हम पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ आप देखिए, मान ले एक पत्थर भूमि पर रखा है, ठीक है। उसको हमने क्या किया, उसमें ऊर्जा नहीं होती है या कोई कार्य नहीं कर सकता। इस पत्थर को उठाकर घर की छत पर हमने रख दिया। अब इसको उठाकर गुरुत्व बल के प्रतिकूल हमने क्या किया, कार्य किया। ये है पत्थर, ये पत्थर नीचे था यहाँ पे, इसको हमने क्या कर दिया, उठाकर यहाँ रख दिया, ठीक है। अर्थात हमने कार्य किया और कार्य करने के बाद इसको छत के ऊपर रख दिया, यहाँ पे ये पत्थर को, ठीक है। तो हमारे कार्य करने में क्या हुई, कुछ ऊर्जा खर्च हुई। जो ऊर्जा क्या हो जाती है, इस पत्थर में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अभी पत्थर अगर नीचे गिरेगा तो क्या होगा, इसमें ऊर्जा होगी, ठीक है। भलाई किसके विरुद्ध कार्य करेगा, ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, नीचे मतलब वो अपने ओर खींचेगा इसको, ये गुरुत्व बल, ठीक है, अपनी ओर खींचेगा इसको। और क्योंकि इसमें ऊर्जा है तो क्या करेगा, नीचे गिरेगा जब पत्थर तो ये नुकसान कर सकता है, मतलब सर फोड़ सकता है किसी का, या खिड़की का पल्ला तोड़ सकता है। तो छत में रखे पत्थर की ऊर्जा गुरुत्व स्थित ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। क्योंकि इसे गुरुत्व के प्रतिकूल कार्य करने में प्राप्त किया जाता है। वस्तु की आकृति में परिवर्तन के कारण होती है। वस्तु की आकृति में परिवर्तन दबाकर, खींचकर, मोड़कर अथवा ऐंठ कर किया जा सकता है। जैसे ये सपोज ये खिलौना ये घूम रहे, इसकी पहिए घूम रहे हैं, ये इसमें क्या है, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें हमने क्या कर दिया, इसकी स्प्रिंग को हमने क्या कर दिया, घुमा दिया, कुछ मोड़ दिया, मतलब अब इसके पहिए घूम रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या क्या हो गई थी, ये स्थिर ऊर्जा, इसमें हमने ऐसे किया, इसमें स्थिर ऊर्जा उत्पन्न हो गई। जब हमने इसको छोड़ा तो ये पहिए अपने आप घूमने लग गया, अर्थात स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। ये पहिया देखिए, स्प्रिंग देखो, इसके नीचे स्प्रिंग देख लो आप, और इस स्प्रिंग को अगर हम दबाएंगे तो क्या होगा, वो ऊर्जा क्या होगी, जो हमने कार्य किया वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी, ठीक है। और जब इसको छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, स्प्रिंग अपना आकार ले लेगी और ये पहिए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये हम क्या लपेटी हुई कमानी है, ये तार है या स्प्रिंग उसको बोल सकते हैं। इसको हमने क्या लपेट रखा है पूरा। तो इसमें क्या है, इसमें आकृति में परिवर्तन के कारण इसमें स्थित ऊर्जा है, ठीक है। इसको अगर हम छोड़ेंगे तो तार क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। जो मैंने स्प्रिंग दिखाई थी आपको, सेम वैसे ही, जैसे ये है हौज, ये ठीक है। इसमें क्या है, पानी से भरी हुई हौज या टंकी में रखे पानी में उसकी बहने को टंकी की दीवारों से बांधा गया है। यहाँ से पानी यहाँ से बाहर आने के लिए तरस रहा है, ठीक है। यहाँ से इधर से जैसे यहाँ पे टोटी होती है। जो हमने क्या किया, इसको स्पेस मिला, यहाँ से हमने टोटी खोली तो पानी बाहर जाता है, अर्थात उसमें ऊर्जा होती है। इसलिए क्या क्या कर रहा हो, ऊर्जा जो ये उस पर एक बल कार्य कर रहा है, कौन, गुरुत्व बल कार्य कर रहा है पानी पे। इसलिए पानी क्या होता है, सदैव नीचे की ओर बहता है। तो इसमें भी एक ऊर्जा के कारण, इन दीवारों के कारण पानी क्या है, इस टैंक के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित है, ठीक है। तो वस्तु की ऊर्जा उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण स्थित ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। किसी वस्तु में तब भी ऊर्जा हो सकती है जब वहां गति में नहीं होती है, और यहां ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे एग्जांपल देखो, छत की टंकी में रखा चल रबड़ बैंड उसको हम खींचते हैं, फिर वो क्या हो जाता है, क्योंकि उसमें इलास्टिक करा रहता है उसको। सिलेंडर में रखी गैस सिलेंडर होता है, जो आपका घर का सिलेंडर होता है, उसमें क्या करते हैं हम, गैस को उसको हम द्रवीकृत रूप में रखते हैं, मतलब एकदम उसको हमने क्या कर दिया, उस गैस को द्रव के रूप में उसको हमने क्या कर दिया, द्रवीकृत कर रखा है, प्रेशराइज कर रखा है उसको, ठीक है। और जो यूं कमरे के सामान्य तापमान पर आती है तो किस रूप में बदल जाती हो, गैस रूप में। बांध के जलाशय में जल और तनी हुई कमानी व गुलेल, कमानी हम तनी हुई कमाली जो होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसी वस्तु की स्थिति और गतिज ऊर्जाओं का योग उसकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। सपोज गतिज ऊर्जा और इस ऊर्जा जब एक साथ कार्य करती है तो उसको हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे पक्षी उड़ता हुआ पक्षी, वायुयान, पहाड़ पर चढ़ता मनुष्य, सभी में गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। ओके, अब देखो इस ऊर्जा के लिए सूत्र, यहां पे देखो, ये वही सेम। मान ले द्रव्यमान की एक वस्तु को
पृथ्वी की सतह की ऊंचाई एच तक उठाया जाता है। यहां से यहां उठा दिया हमने, यहां रख दिया, ठीक है। वस्तु पर कार्यरत बल, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल, इसकी क्या होगा, क्या होगा, mgh होता है, m इंटू जी। m क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान है, और g क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। ये द्रव्यमान हो गया, ये ऊंचाई होगी जहां से हमने जहां तक उसको रखा है, दूरी हो गई उसकी, ठीक है। तो m इंटू जी क्या है, m यहाँ पे द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, क्योंकि अधोमुखी दिशा में कार्य करता है, ठीक है। वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाने के लिए हमें इस गुरुत्व बल के विपरीत कार्य करना पड़ता है। तो वस्तु को हमने ऊपर यहाँ तक उठाया, ये पहले समझा चुका आपको, तो हमें गुरुत्व बल है जो पृथ्वी का गुरुत्व बल, इसके विपरीत हमने कार्य करना पड़ता है, ठीक है। ये इधर को जोर लगाता है, हमने ऊपर को उसको पत्थर को ले गए। इसी कारण जब हम चढ़ाई में चढ़ते हैं तो हमें क्या होती है, हमारे पैर नीचे को खिसकते हैं, ठीक है, और हमें फिर बल लगाना पड़ता है, हमें थकान लगती है चढ़ाई में, ठीक है। तो ये देखो, अब किया गया कार्य क्या होगा, बराबर बल इंटू दूरी। किया गया कार्य बराबर बल इंटू दूरी। किया गया कार्य मतलब क्या कार्य किया हमने, हम इस पत्थर को जमीन से लेकर कहाँ ले गए, छत में ले गए, उठाया उसको हमने, किसके विपरीत, गुरुत्व बल के विपरीत हमने उसको उठाया और कहाँ ले गए, छत में ले गए। तो हमने कार्य किया, तो क्या होगा, बल इंटू दूरी, यानी बल लगाया हमने, इस पत्थर पर बल लगाया और इसको हम यहाँ तक ले गए, ये दूरी है, बल इंटू दूरी, कितना बल लगाया और कितनी दूरी तक उसको हम ले गए, ठीक है। लेकिन हम कैसे ले गए, हम पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण के अपोजिट ले गए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जी आएगा, यह कार्य इस ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, कहाँ, उस पत्थर में। अतः इस ऊर्जा का क्या हो जाएगी, mgh। mgh क्यों होगी, क्योंकि m द्रव्यमान का पत्थर, g माने गुरुत्व त्वरण के विरुद्ध हमने कार्य किया, h माने ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पे हम उसको ले गए, ठीक है। इसको हम एक परसेंट समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो, यदि गुरुत्व त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसे 98.6 होता है, लेकिन 10 मान लिया हमने, 5 मीटर की ऊंचाई पर रखी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की ऊर्जा क्या होगी। सपोज ये दूरी कितनी है, सपोज ये दूरी सपोज 5 मीटर है, सपोज ये 5 मीटर है, सपोज ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। और इसका द्रव्यमान कितना है, सपोज 1 किलोग्राम, कितना है, सपोज 1 किलोग्राम। तो क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगी, mgh। m बराबर कितना है, m बराबर है आपका 1 किलोग्राम, 1 kg, ठीक है। और g बराबर कितना आपका 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि इसका मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, त्वरण की तरह होता है, ठीक है। और h बराबर कितना है, ये 5 मीटर, तो हो गया 5 मीटर। अब समीकरण को इस सूत्र में रखने पर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 इंटू 5 बराबर कितना होगा, 50 हो जाएगा, 10 पंजे 50 जूल, क्योंकि कार्य का मात्रा होता है जूल, ठीक है, तो ऊर्जा का मतलब जूल होता है। तो इसमें कितनी है, इस ऊर्जा कितनी है, इसमें 50 जूल है, 50 जूल इस ऊर्जा है, इसमें जो यहाँ याद रखा था हमने, यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया, उसमें लगभग 50 जूल ऊर्जा संचित, इस ऊर्जा संचित हो जाती है। दैट्स ऑल, ओके।